बीएचयू पीएचडी का बुलेटिन जल्द जारी करेगा विश्वविद्यालय। जेआरएफ उम्मीदवारों का इंटरव्यू में मिले नंबर पर होगा सिलेक्शन। एक सीट पर 5 उम्मीदवार आएंगे। बीएचयू पीएचडी बुलेटिन माह के अंत तक जारी हो सकती है। यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी होने के बाद अब पीएचयू पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी में लग गया है। इस साल करीब 900 सीटों पर एडमिशन होगा। बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एन के मिश्र ने कहा कि अब एनटीए यूजीसी नेट रिजल्ट का डाटा शेयर करेगा। डाटा आते ही लाइव कर दिया जाएगा। बीएचयू बुलेटिन वेबसाइट पर अपलोड होगा। नेट जेआरएफ की परीक्षा में शामिल छात्रों को मिलेगा मौका। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एन के मिश्र ने बताया कि इस साल बीएचयू के पीएचडी कोर्सों में प्रवेश और इंटरव्यू की प्रक्रिया हर बार से अलग होगी। इस सत्र में बीएचयू के रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की व्यवस्था इस बार नहीं है। हर बार रेट और रेट एंगस्टेड 2 आधार पर एडमिशन मिलते थे। जेआरएफ और नेट पास करने वालों को रेट एंगस्टेड में रखा जाता था, वही रेट का एग्जाम बीएचयू को कराता था। इस बार केवल यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। 3 कैटेगरी में रिजल्ट, 2 आधार पर सिलेक्शन। इस साल 3 कैटेगरी में रिजल्ट आया है। पहला जेआरएफ, दूसरा नेट और तीसरा नॉन नेट। जेआरएफ जो कि पीएचडी के योग्य है, एडमिशन 2 ही आधार पर मिलेगा। पहला आधार सिर्फ जेआरएफ और दूसरा नेट क्वालिफाइड या पीएचडी के योग्य हो। एक सीट पर 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार जेआरएफ है उनका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होगा। जो नेट या केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं उनका एडमिशन नेट की परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर मेरिट बनेगा। हर एक सीट पर 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन में 25% सीटें होंगी रिजर्व। बीएचयू में हर साल पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू में रेट और एग्जाम्टेड की हिस्सेदारी 50-50% की होती थी। इस बार व्यवस्था बदल दी गई है। दोनों ग्रुपों से लोगों को बुलाया जाएगा। दोनों कैटेगरी को न्यूनतम 25% सीट देनी है। मान लीजिए कि यदि किसी विभाग में 10 सीट है और जेआरएफ के 10 प्रतियोगी हैं तो अधिकतम 6 जेआरएफ ही सिलेक्ट किए जाएंगे। बाकी की 4 सीटों पर सीयूईटी क्वालिफाइड वाले उम्मीदवारों का चयन होगा।